पार्टी रहित लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, पार्टी तंत्र ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि आम जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति उनको रिप्रेजेंट करे, जो कानून बनाए, जो प्रशासन देखे। लेकिन ये इन राजनेताओं ने इस तंत्र को दूषित कर दिया है। पार्टी प्रजातंत्र से बड़ी हो गई है। मैं उसे डेमोक्रेसी नहीं कहूँगा, मैं इसे पार्टी कृषि कहूँगा। जहाँ हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पार्टी का नुमाइंदा बन गया है और पार्टी भिप से डरा हुआ, अत्यंत ही डरा हुआ, मजबूर सा प्राणी है। लिहाजा हम डेमोक्रेसी में नहीं जी रहे हैं, हम पार्टी कृषि में जी रहे हैं। सर, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना से आप कितना सहमत हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र जब हम कहते हैं तो जेहन में बहुत ही संकीर्ण विचार आता है। जब हम हिंदू कहते हैं तो लोग बाग सोचते हैं कि ये एंटी मुस्लिम है, एंटी क्रिश्चियन है। हमारी हिंदू जो है, सनातन हिंदू, एक वैदिक चीज़ है जिसमें ये सभी पंथ समाहित हैं। लिहाजा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, क्योंकि ये एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन नहीं है। हिंदू जो है वो मानवता का धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। केवल हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए धर्म के हथकंडे अपनाए हैं। पहले कांग्रेस ने अपनाए हैं और उसी को काउंटर करने में भाजपा ने भी अपनाए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हम बड़ी आसानी से विराट हिंदू राष्ट्र स्थापित कर सकते हैं, जिसका हर धर्म का, हर जाति का नागरिक जो है 5 फंडामेंटल राइट पा पाएगा: रोजगार का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का और समृद्धि का और खुशहाली का। आप आईपीएस कैडर के, आईपीएस लॉबी के एक बड़ा नाम है, आप इस चीज़ के सहमत हैं? और आप उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जूनियरों को? देखिए, मेरा मानना है कि हम संविधान के एक बड़े तंत्र हैं। हमारी शक्तियां संविधान की धारा 309 से 312 के बीच में प्रवाहित हो रही हैं। हमें अपने मूल चरित्र को रखना चाहिए। हमें इन राजनेताओं का चरण सेवक नहीं बनना चाहिए। ये लज्जा और शर्म की बात है कि हम में से अधिकांश लोग छोटे से लाभ के लिए, थोड़ी सी पद विस्थापनाओं के लिए इन राजनेताओं के चरण सेवक हो गए हैं। अब समय आ गया है, अब परिवर्तन होने वाला है। मैं अपने आईएएस, आईपीएस और सभी साथियों से, सभी विभागों के साथियों से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, जागिए, जागिए, जागिए। अपने संवैधानिक कर्तव्य का जो है ना पालन करिए। आपकी सैलरी दुगनी हो जाएगी। आपकी एसीआर आपका काम लिखेगा। आपकी एसीआर आपका वरिष्ठ नागरिक नहीं, वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेगा, राजनेता नहीं लिखेगा। आप अपनी पदस्थापना स्वयं कर पाएंगे अपने काम के परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर। ऐसा महापरिवर्तित भारत आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैं अपने साथियों से प्रार्थना करता हूं कि आप यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत पर जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए और बाकी के जो संदेश हैं आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। कैमरामैन आशुतोष शर्मा के साथ प्रदीप सिंह यादव।